क्राइम टाइम बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं। लाहौर में ऑरेंज लाइट के स्टेशन से ड्रोन टकरा गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि पुलिस के मुताबिक एयरक्राफ्ट लाहौर के शहरी का था जो उड़ा रहा था। रात 2:30 बजे रिमोट कंट्रोल से राब्ता टूट गया। राब्ता खत्म होने पर ड्रोन पोल से टकरा कर गिर गया। दीगर पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं। लाहौर में ये वाकया पेश आया है जहां ऑरेंज लाइन के स्टेशन से ड्रोन टकरा गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक एयरक्राफ्ट लाहौर के शहरी का था जो उड़ा रहा था। रात 2:30 बजे रिमोट कंट्रोल से राब्ता टूट गया। राब्ता खत्म होने पर ड्रोन पोल से टकरा गया, जबकि दीगर पहलुओं पर भी तहकीकात की जा रही हैं। नुमाइंदा सेमी न्यूज मलिक मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद जान लेते हैं। जी मलिक मुश्ताक, बताइएगा, पुलिस की जानिब से पता चला लिया गया है कि ये ड्रोन तैयारा किस शहरी का था? जी बिल्कुल, पुलिस ने जो इब्तदाई तहकीकात की है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि लाहौर के एक शहरी का ये तैयारा था जो अपने रिमोट कंट्रोल के साथ इसे चला रहा था और रात के 2:30 बजे के करीब, चूंकि वो रात को इसे चला रहा था तो 2:30 बजे के करीब आउट ऑफ कंट्रोल होकर ये ऑरेंज ट्रेन ट्रैक के साथ जा लगा और वहां नीचे गिर गया। क्योंकि जब सुबह पता चला तो तहकीकाती अदारे और पुलिस की बड़ी नफरी वहां पर पहुंची। बताया जा रहा था कि शायद इस तैयारे में कोई बारूदी मवाद है, लेकिन चूंकि वहां पर पहुंचने के बाद जब तैयारे का तमाम मलबा और चीजें उठाई गई तो पता चला कि इसमें किसी किस्म का कोई बारूदी मवाद नहीं है। और इस हवाले से चूंकि अब तैयारे को अपने कंट्रोल में ले लिया है और जो है इसकी मुकम्मल तौर पर फ्रांसिक भी टेस्ट करवा लिया गया है और अब पता चल चुका है कि ये तैयारा एक शहरी का था जो अपने रिमोट से चला रहा था। जी अच्छा, बताइएगा, शहरी का मौकिफ लिया गया है, शहरी को शामिल तफ्तीश किया गया है, क्यों वो तैयारा रात के इस पहर उड़ा रहा था और उसके बाद तैयारा गिरने के बाद क्या शहरी की जानिब से भी कोई कंप्लेन की गई थी? जी देखिए, ये इतना जल्दी हुआ है कि पुलिस का ये कहना है कि चूंकि अब पता चल चुका है तो उसे शामिल तफ्तीश किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिस तरह से आम मार्केट में फरोख्त होने वाले रिमोट कंट्रोल जहाज हैं इनको चलाने से मना किया जाए। और इसी तरह देखें, तमाम ये वीडियो शूट करने वाले लोगों के पास भी ड्रोन मौजूद हैं और अब तो पुलिस भी अपने ड्रोन रखने लगी है कि पतंगबाजी के लिए ड्रोन इस्तेमाल किए जाए। तो इस हवाले से इसमें कोई कानून नहीं है। शहरी का ये कहना है कि इसमें मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, जो कि ये एक रिमोट कंट्रोल जहाज है जिसे अपने शौक से उड़ाया जाता है और इसको दोबारा कंट्रोल के साथ ही वापस उतार लिया जाता है। इस हवाले से चूंकि शहरी को अब पता चल चुका है और शहरी भी जाहिर है शामिल तफ्तीश होगा, क्योंकि ये सुबह तमाम तहकीकाती अदारे पुलिस की बड़ी। अच्छा मलिक मुश्ताक, ये बताइएगा, जिस शहरी का ये तैयारा है उसके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, क्या कहना है पुलिस का? क्या अब इस केस को यहीं पर क्लोज कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, कोई देखें, अगर केस में कुछ नजर ना आया तो क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने, किसी शहरी ने अपना खरीदा हुआ जहाज उड़ाना शुरू किया है, वो उड़ाते हुए उसका आउट ऑफ कंट्रोल होकर गिर गया है। तो इस हवाले से चूंकि सबसे पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद ये कोई जासूसी तैयारा है या इस पर जो कैमरा नस्ब है उससे कोई जासूसी की जा रही है, और इसी हवाले से चाइनीज इंजीनियर भी वहां पर मौजूद थे। तो अब चूंकि तमाम चीजें जो है वो सामने आ चुकी हैं, तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस केस को तो अभी चलाया जाएगा और तमाम जो चूंकि CCPO लाहौर ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए आला अफसरान से रिपोर्ट तलब की थी और SP सदर डिवीजन भी वहां पर मौके पर पहुंचे थे, तो इसकी मुकम्मल पहले रिपोर्ट तैयार होगी और पुलिस के आला अफसरान तक पहुंचाई जाएगी और उसके बाद इस केस को क्लोज किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो तैयारा गिरा था, जो जहाज गिरा था, तो उसका भी तमाम मलबा और उसके तमाम चीजें जो है वो पहले से ही फोरेंसिक लैब भिजवा दी गई हैं, उनको भी अच्छी तरह से चेक किया जाएगा और उसके बाद ही ये क्लोज केस को जो है वो क्लोज किया जाएगा। जी अच्छा मलिक मुश्ताक, जैसे कि ड्रोन कैमरास की आपने बात की, तो ड्रोन कैमरास का साइज इस तैयारे के निस्बत छोटा होता है, तो क्या कहना है पुलिस का कि इस तरह के तैयारे, इस तरह के एयरक्राफ्ट हर शहरी रख सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है? जी अभी तक तो पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं बना कि कोई भी शख्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई वीडियो शूट करने वाले को रोका जाता है तो इस बात से रोका जाता है कि वापडा की तारें हैं ऊपर उसके साथ ना टकरा जाए। क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि तमाम मार्केटों में अब तो शालमी बाजार है, लाहौर में बड़े बड़े जो बाजार हैं वहां पर
आम तौर पर ड्रोन बिक रहे हैं और ये रिमोट कंट्रोल से उड़ने वाले जहाज जो हैं लोगों के पास आम हैं, लेकिन चूंकि आबादी ज्यादा होने की वजह से, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होने की वजह से जो है लोग आबादी के अंदर नहीं उड़ाते और तो बच्चों ने रखे हुए हैं। इस हवाले से अभी तक कोई कानून साजी सामने नहीं आई कि कोई कानून बनाया जाए और शहरियों को रोका जाए कि शहरी आबादियों में इस तरह से जहाज या इस तरह से ये खिलौने ना उड़ाए जाए। लेकिन जो त्यारा गिरा है उसका साइज कुछ बड़ा है और ये भी बताया जा रहा था, हम जब वहां पर पहुंचे थे तो उस पर एक मुल्क का झंडा था और कुछ लिखा हुआ था और अब ये बताया जा रहा है कि शायद मेड बाई उस मुल्क का ये बनाया गया था और उस हवाले से ये वहां से लाया गया था, तो वो त्यारा था। लेकिन सुबह जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी, जिस तरह से देखा जा रहा था और सिक्योरिटी अदारे जो बता रहे थे कि शायद इस अदारे से कोई। अच्छा मलिक मुश्ताक, जैसे कि आपने कहा कि तमाम जो मेन पहलू थे उन पे तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है और जो अफवाहें थी वो दम तोड़ चुकी हैं, तो क्या अब ये जो तैयारा है, इसका जो मलबा है, वो जिस शहरी की मलकियत है उसको वापस कर दिया जाएगा या पुलिस अपनी तहवील में रखेगी? जी, पहले तो आपको बताता चलूं कि वो जो मलबा है वो तैयारा पोल के साथ टकरा कर काफी ज्यादा टूट फूट का शिकार हो चुका था और उसके बाद जब पुलिस ने उसे उठाया और लोगों ने उठा के बाहर निकाला और उसके जो पुर्जे थे उसको इकट्ठा किया गया, तो अब तो वो तैयारा नहीं स्क्रैप है। और इसके बाद जब उसके पुर्जों को, उसके कैमरों को उतार के फोरेंसिक लैब भिजवाया गया और पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर बाल की खाल उतारने पर आ गई, तो जाहिर है अब वो तैयारा तो नहीं रह गया। लेकिन अगर शहरी चाहे तो वो जाहिर है कि वो कोर्ट में जाके सपुर्दगी करवा के अपना तैयारा वापस ले सकता है। अच्छा मलिक मुश्ताक, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि जो नॉर्मल वीडियोस के लिए ड्रोन कैमरास इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनको रोका या पूछा इसलिए जाता है कि वापडा की तारों को नुकसान न पहुंचे, तो ये हम देख रहे हैं कि तैयारा काफी बड़े साइज का है जो ड्रोन तैयारा टकराया है, तो इसके जिधर से ये टकराया वहां पर कोई नुकसान हुआ है, किसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी शहरी के खिलाफ? जी, अब ये पुलिस पर है कि पुलिस के आला अफसरान की तरफ से चूंकि ये मुकदमा दर्ज किया गया है और इस हवाले से इलाके को चेक किया गया है और पूरा सर्च ऑपरेशन वहां पे किया गया है, तो इस पर देखते हैं आपकी पुलिस क्या मुकदमा दर्ज करती है और शहरी पर क्या दफात लगाई जाती हैं FIR में, या फिर इस मुकदमे को यहीं पर बंद कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस के आला अफसरान वहां पर मौजूद थे और पुलिस के आला अफसरान की तरफ से नोटिस भी लिए गए और ये तमाम तहकीकाती अदारों के लोग भी वहां पर पहुंच चुके थे। तो अब देखना ये है कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, चूंकि फर्दर अभी तो यहीं तक पता चला है कि तैयारा एक शहरी का था और इस शहरी वो रिमोट कंट्रोल से उसे कंट्रोल कर रहा था और कंट्रोल जब टूट गया तो तैयारा जो है वो पोल से टकरा गया और अब तैयारा भी पुलिस की तहवील में है और मुख्तलिफ उसके पहलुओं से तहकीकात भी की जा रही है। तो अब देखना यह है कि पुलिस इस केस को किस तरफ लेके जाएगी और किस तरह का ये मुकदमा दर्ज होगा। जी ठीक है मलिक मुश्ताक, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे।